हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक सम, एंड दैट इज नथिंग बट द सम ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। और ये है टॉपिक, आप देख सकते हैं टॉपिक कौन सा है। सर्कल का रेडियस है, एंगल ऑफ अ सेक्टर है, दैट मींस दिस इज नथिंग बट टॉपिक इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, अभी ये टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके काफी सारे फॉर्मूलाज हमें आते हैं, राइट। ये हमें पता है, अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हम इस चैप्टर पे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है, इसे कैसे डील करते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की है वहां पे ऑलरेडी डील किया है। तो आप देखिए उस वीडियो को, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये क्या होते हैं और इसे कैसे डील करते हैं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन से हम के बारे में हम बात करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें पता है हमेशा हमेशा चार ऑप्शंस ये होते हैं, और ये जो चार ऑप्शंस होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप एक सम सॉल्व कीजिए या दो सम सॉल्व कीजिए या 10 सम सॉल्व कीजिए, इट विल रिमेन द सेम। दैट मींस ऑप्शंस यही रहेंगे और ऑप्शंस का ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। दैट मींस ऑप्शंस के बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रादर हमें कोई भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये सीखते हैं, ये टाइप के जब भी सम्स होते हैं तो इसे सॉल्व कैसे करना, स्टार्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका अप्रोच। अप्रोच ये होता है कि पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखना है, चेक करना है कि वो मैथमेटिकली ट्रू है या फॉल्स है। देन हमें रीजन का स्टेटमेंट देखना है, फिर चेक करना है क्या वो स्टेटमेंट मैथमेटिकली सही है या गलत है, और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप बोलोगे चलिए दैट मींस फर्स्ट स्टेप की शुरुआत करते हैं, और पहला स्टेप है लिसन, और पहला स्टेप है सी द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। अब असर्शन की स्टेटमेंट देखते ही समय हमें पता चला देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर, okay, that means there is a sector and that angle of that sector is 60 डिग्री। मतलब उस सेक्टर के लिए जो एंगल है, सेक्टर का एंगल मतलब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। तो ये एक फिगर मैंने रेफरेंस के लिया है। ओके, देन दे आर सेइंग दैट अगर हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है और सेक्टर की एंगल मतलब थीटा की वैल्यू, सेंट्रल एंगल की वैल्यू अगर 60 डिग्री दी है, then they are saying what is the area of the sector, area of the sector, they are saying that area of the sector हमें मिलनी चाहिए 18 इंटीजर 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा मिलना चाहिए। they are saying that इतना मिलेगा। ओके, दैट मींस हमें चेक करना होगा, हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना होगा, और अगर सेम आया दैट मींस हम बोल सकते हैं यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। दैट मींस हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमें पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर, हम सबको पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है। द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर इज नथिंग बट वी नो इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है, करेक्ट है। अभी याद रखना, मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं यहां पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए स्टेप्स लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में जब इसे सॉल्व करोगे आर यू एक्सपेक्टेड टू राइट द स्टेप्स? नो, बिकॉज हमें तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो उसके लिए जो हमें कुछ कुछ स्टेप्स अगर लिखने हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशंस करने हैं या कुछ लिख के चेक करना है, वो हम रफ में कर सकते हैं, हमें कोई स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं मिल रहा है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे उसके लिए मार्क्स मिलेगा नहीं, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है आपसे। सो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ओके, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है हमें पता है, थीटा दैट इज एंगल ऑफ द सेक्टर, राइट, दैट इज हाउ मच, इट इज 60। तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 60, सो इट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी है, मतलब हम लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, that is nothing but it is 6 into 6। अगर बोलोगे तो बहुत सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट है, 6 1s एंड 6 6s, परफेक्ट। आप बोलोगे सर और एक 6 और ये 6 कैंसिल हो गया,
एनी मोर कैंसिलेशन पॉसिबल? नो. दैट मीन्स हमें मिला क्या? हमें यहां पे मिला है 22 इंटू 6 अपॉन 7. अब 22 इंटू 6 कितना है? ये तो बहुत इजी है कैलकुलेशन. सो इट इज नथिंग बट वी नो इट इज 6 2s are 12, 1 carry, 6 2s are 12, that means plus 1 132. So 132 upon 7. So हमें एरिया ऑफ द सेक्टर मिलता है 132 upon 7. बट चेक कीजिए, उन्होंने लिखा है 18 इंटीजर 6 upon 7. दैट मीन्स इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो चेक करते. तो 132 upon 7 दैट मीन्स हमें क्या करना है? यस, इसे 132 को डिवाइड करना है 7 से, सो दैट हम इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए. ओके, चलिए करते हैं. सो 132 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से. सो क्या आएगा? 7 1s are 7. जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13 minus 7 is nothing but 6. So 62. That is 7 8s are 56. Beautiful. So what is the remainder here? We get the remainder here as 6. That means अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ओके, कोशेंट क्या है? 18. दैट मीन्स विल राइट 18. ओके, quotient remainder, what is the remainder? The remainder is 6, so we write 6 upon the divisor, that is nothing but 7. That means we get it as 18 6 upon 7 centimeter square. अब बताइए क्या ये सही है? आप बोलोगे हाँ सही है, बिकॉज हमें वही तो मिला है. दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन का जो स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू. सुपर्ब. सो वाज़न्ट दैट इजी? हम बोलोगे ये तो बहुत इजी है. दैट मीन्स हमें सिर्फ ये कैलकुलेशन करके देखना था और हमें मिल गया ये एरिया. एंड यू आर सेइंग दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर जो उन्होंने दिया था वही मिला. दैट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज ट्रू. तो चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. दैट मीन्स अभी हमें देखना है स्टेटमेंट ऑफ रीजन. और स्टेटमेंट ऑफ रीजन क्या बोलता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक कीजिए. इट सेज दैट एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस r इज पाई r स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स कोई भी सर्कल हो जिसका रेडियस अगर r हो, ओके, इसकी एरिया जो है वो होगी पाई r स्क्वायर. एंड आप बोलोगे ये तो हमें पता है, एरिया ऑफ अ सर्कल जहां पे रेडियस r होती है उसकी एरिया होती है पाई r स्क्वायर. सो आप पहली बार ये देखोगे, आप बोलोगे रीजन का स्टेटमेंट तो सही है, इजंट इट? स्टेटमेंट ऑफ रीजन, इज इट करेक्ट और नॉट? यस, इट इज करेक्ट. वेरी 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 करेक्ट, इजंट इट? यस. ओके, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये गलत तो नहीं है. ओके, अभी एक चीज याद रखिए, हमने देखा था असर्शन का स्टेटमेंट ट्रू है, हमने देखा कि रीजन का भी स्टेटमेंट ट्रू है. दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है. अगर दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है तो याद रखना हमारा एक्चुअल और करेक्ट ऑप्शन होता है एनी वन फ्रॉम ए और बी. बट याद रखना ऐसे केस में हमें और एक चीज बहुत ध्यान से देखना है. हमें यह देखना है कि क्या ये रीजन उस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके ओके, अभी इस केस में आप बोलोगे यहां पे एरिया ऑफ अ सर्कल दिए, मैथमेटिकली ये करेक्ट है, बट ये तो उसका रीजन नहीं है, वहां पे तो हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर यूज किया. सो आप फर्स्ट लुक पे बोलोगे ये मैथमेटिकली सही है बट ये उसका रीजन नहीं है, और आप सेलेक्ट कर लोगे ऑप्शन नंबर बी. बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप ऑप्शन ए पे जाओगे या बी पे जाओगे. देखना ध्यान से. ओके, सुनना ध्यान से. इट सेज रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ आर, राइट? इट सेज एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर. करेक्ट है? अभी देखिए, सर्कल की रेडियस आर है तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है? जब भी एक सर्कल की रेडियस आर है और वो रेडियस अगर मैं 360 डिग्री घुमा दूं, करेक्ट है? इफ इट रोटेट्स 360 डिग्री, मतलब वो वहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ तो 360 डिग्री घूम रहा है, तो क्या कर रहा है? वो सर्कल की एरिया कवर कर रहा है. करेक्ट है? इट इज स्वाइपिंग दैट एंटायर एरिया. एंड व्हाट इज दैट एरिया? यू विल से इट इज पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं? जब रेडियस का रोटेशन अगर 360 डिग्री है तो वो एरिया कितना कवर करता है? पाई आर स्क्वायर. सो व्हेन द रोटेशन इज 360 डिग्री, एरिया कवर्ड इज पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. हम असर्शन में किसकी बात कर रहे थे? हम असर्शन में बात कर रहे थे
सेक्टर की, करेक्ट है? ओके, ना अब मैं बोलता हूं कि ये रेडियस रोटेट हो रहा है so that it forms a sector. Now let's say it is rotating like this and it forms a sector like this. Observe. So here we have a sector. You will say yes, that's the sector which you have, isn't it? So that's the sector which you have. अभी इस सेक्टर के लिए जो सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल, राइट, इट इज नॉट 360 डिग्री, इट इज लेस देन दैट. सो लेट्स से आई डोंट नो दैट एंगल, मुझे एंगल नहीं पता है, हम इसे लेते हैं थीटा. सो हम इसे लेते हैं थीटा, करेक्ट. सो इसकी एरिया कितनी ही, तो आप बोल रहे हैं दैट मींस व्हेन द रेडियस हैज रोटेटेड सम एंगल, कितना एंगल रोटेट हुआ? एंगल इज नथिंग बट वी आर सेइंग अगर एंगल थीटा है, राइट, तो एरिया कितनी होगी? तो आप किसके एरिया की बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ अ सेक्टर, इजंट इट? दैट मींस हम यहां पे एरिया ऑफ, याद रखिए हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं. ओके, अभी 360 है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, जब थीटा है एंगल तो एरिया ऑफ अ सेक्टर. ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है. सो दैट मींस हमें पता है ये रेशियोज इक्वल है तो यूनिटरी मेथड है. यस, हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 360 इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? यस. तो हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है. अगर हम उसे वहीं पे रखें तो क्या मिलेगा? थीटा 360 जो है वहां पे, यहां पे आ जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर. अब मुझे बताइए हमें क्या मिला? We got area of a sector is nothing but it is theta upon 360 into pi r square. That means आपको बताना क्या चाहता हूं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. जब रेडियस आर है तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और जब एंगल रेडियस रोटेट करता है थीटा तो एरिया कितना होगा? इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ सेक्टर विद थीटा अपॉन 360 into pi r square. दैट मींस ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर का, जो हमने असर्शन में यूज किया, वो फॉर्मूला आता ही किसके वजह से है? राइट, वो फॉर्मूला आएगा बिकॉज हमें एरिया ऑफ अ सर्कल पता है दैट इट इज पाई आर स्क्वायर विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, इसीलिए उसमें से ये फॉर्मूला आता है. दैट मीन्स यू कैन से दैट मीन्स दिस इज ओरिजिन. सो यू कैन से दैट, वी कैन से दैट ये उसका एक्सप्लेनेशन है. मतलब उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो इसी में से आया है, इसलिए हम ये सॉल्व कर पाए. दैट मीन्स इज दिस द रीजन फॉर दैट? यस, इट इज द रीजन. सो रिमेंबर दैट व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो हमें ये समझ गया कि यहां पे असर्शन जो है वो ट्रू है. हमें यह भी पता चला कि रीजन जो है वो भी ट्रू है, और दोनों ट्रू है. और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये जो रीजन है वो इस असर्शन के लिए एग्जैक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, isn't it? Yes, it is. That means we are saying that the correct option is option number A. That's our correct answer. Wasn't that easy? Where we are saying that assertion and reasoning both are true and the reason R is the correct explanation of the assertion. Now, isn't that easy? Very easy, isn't it? Beautiful. तो अभी हमें पता ही चल गया है कि assertion और reasoning के जो सम्स होते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, और स्पेशली इस टॉपिक का जो अभी हमने फर्स्ट सम डिस्कस किया, राइट, आपको समझ ही गया ये कैसे करना है, राइट. बट जो अभी ये सम डिस्कस किया दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो याद रखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. और एक ही चीज करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे अच्छा होल्ड लाना है. तो उसे रिवाइज कीजिए, उसे बहुत अच्छे से मेहनत करके एकदम प्रिपेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी 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 इजीली, इजंट इट? अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया, राइट है? ओके, सो इस टाइप के सम्स और सॉल्व कीजिए, और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड राइट दैट. सो द मेल आईडी इज गिवन हियर. सो जस्ट उस मेल आईडी पे आप वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई भेज दूंगा. और
यही कहता रहूंगा कि आप और प्रैक्टिस कीजिए, सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए और इस तरीके के सम सॉल्व कीजिए। एंड मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में और एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन के साथ, एंड फ्रॉम द सेम टॉपिक, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। टिल दैट टाइम, सी द वीडियो, like the video, share the video, and subscribe to the channel.